Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform Super Gets by Top Rankers. I'm Sanjay Singh, and today we are going to have an important session over quadratic equation in this series of algebra, in this series of celebrating algebra. तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स भी करेंगे और उसके बाद कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी करेंगे एज वी वर डूइंग इन द प्रीवियस सेशंस एज वेल रीसेंट कुछ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं कैट में या फिर अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एज वेल। तो चलते हैं थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सो व्हाट इज बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेसिक्स यही है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री टू और अ इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन वन वेरिएबल जिसकी डिग्री टू हो मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू, और इन इन अ सिंगल वेरिएबल। सो लेट सपोज वो सिंगल वेरिएबल x है। So, a equation of degree 2 in a single variable. This is expression. अगर मैं इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दूं, it will become equation. Quadratic equation. So, degree is 2. A can't be equal to 0 because अगर a 0 के बराबर हो गया तो फिर coefficient of x square 0 होने की वजह से linear equation हो जाएगा. So, a can't be equal to 0, b और c 0 हो सकते हैं. Next, since the degree is 2, it is going to have two roots. इसके दो रूट्स होंगे. रूट्स आर टर्म्ड एज अल्फा एंड बीटा. रूट्स की वैल्यू तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ रूट्स, बट उनको हम अल्फा और बीटा कहते हैं. एक्चुअली व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्स की दो वैल्यूज आ जाती हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए. तो एक वैल्यू प्लस के साथ एक वैल्यू माइनस के साथ, एक वैल्यू प्लस के साथ एक माइनस के साथ, यही वो रूट्स है. दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जो वैल्यूज पुट करने पर, एक्स की ये वाली वैल्यूज पुट करने पर इट विल बिकम अ इक्वेशन और इट विल बिकम इक्वल टू जीरो. और ये एक्स की वो वैल्यूज है जहां पर ये एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाती है, जहां पर ये एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाती है. सिंस दे आर डिफिकल्ट टू राइट और वट एवर, तो फिर इनको टर्म दे दिया गया अल्फा और बीटा, है ना. इनको ही कह दिया गया अल्फा और बीटा, इनका ही नामकरण कर दिया गया अल्फा और बीटा. इजी टू राइट, है ना. ऐसी वैल्यूज फिर कहां बार बार लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए सी बाई टू है. ठीक है. उन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करना, यू विल गेट द सम ऑफ रूट्स एज माइनस बी बाई ए. व्हाट इज दिस माइनस बी बाई ए? सर वही जो कॉफिशिएंट्स है ना, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ये रियल नंबर्स हैं. तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा आ जाता है सी बाई ए, विच कैन बी वेरी इजिली ऑप्टेनेबल ऑन एडिंग दीज टू वैल्यूज और ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू वैल्यूज. खुद से ट्राई करना, मजा आएगा. ठीक है. द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मॉडुलस डिफरेंस है ना, बड़ा कुछ भी हो सकता है. डिफरेंस निकालोगे आपको अंडर रूट डी बाई टू ए आ जाएगा, डी बाई ए आ जाएगा. क्या आ जाएगा भाई? अंडर रूट डी बाय ए. नाउ व्हाट इज दिस डी? डी इज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर वॉट एवर इज रिटर्न, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स के बारे में. नेचर ऑफ रूट्स बताता है. क्या करता है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है, रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है कि क्या रहेगा नेचर. तो इसको ही डी कहते हैं. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टर्म्ड एज डी. ठीक है. सो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज अंडर रूट डी बाई ए. वो भी आप अल्फा में से बीटा माइनस करोगे उनकी वैल्यूज में से, यू विल गेट दिस डिफरेंस ऑफ रूट्स. सो यू नीड टू रिकॉल दिस. Very very helpful while solving the problems. Sum of roots, difference of roots, product of roots. Sum of roots, product of roots, difference of roots.
अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac, यही डिसाइड करने वाला है नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स आपके कैसे होंगे। तो अगर d लेस देन जीरो हो गया, अगर d लेस देन जीरो हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आना मतलब इमेजिनरी, इंट्रोडक्शन ऑफ आई, तो इमेजिनरी रूट्स। फिर मैं इसे d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहा हूं। अंडर रूट के अंदर या तो जीरो बन जाए या फिर जीरो से बड़ा बन जाए, दैट्स अ रियल सिचुएशन, इमेजिनरी नहीं होगी। अंडर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा, इट्स अ रियल थिंग, है ना। √2, √3, √5, √10, √9, वट एवर इट इज, सो इट्स अ रियल रूट्स, कंडीशन फॉर रियल रूट्स। रियल में भी दो बातें हो सकती हैं, रियल में भी दो बातें हो सकती हैं, सिर्फ जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो के बराबर हो। अंडर रूट के अंदर जीरो आ गया, लेट मी शो यू दैट पार्ट। अंडर रूट के अंदर अगर जीरो आ गया, ये जीरो हो गया, तो फिर प्लस जीरो और माइनस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। प्लस जीरो इज सेम एज माइनस जीरो, सो रूट शुड बी इक्वल। ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर जीरो आ गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और ग्रेटर है तो अंडर रूट ऑफ समथिंग जब प्लस होगा तो एक अलग रूट आएगा, और अंडर रूट ऑफ समथिंग जब माइनस होगा तो एक अलग रूट आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो आप सभी को पता होनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक। और ये बातें जानने के बाद ही आप एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू राइट अ जनरल क्वाड्रेटिक। जैसे जैसे अगर आपको रूट्स बता दिए जाएं कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, आप मुझे क्वाड्रेटिक लिख के बता दो, तो जनरल वे ऑफ राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इज, ये भी प्रूफ बड़ी आसान से और बड़ी आसानी से हो जाता है। दिस इज द जनरल वे ऑफ राइटिंग द रूट्स। If alpha beta are the roots, you can write the quadratic like this. अगर किसी क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स पता है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई एक ऐसी क्वाड्रेटिक लिख के बताओ जिसके 2 और 3 रूट हो, तो आप कहेंगे x² - 2 + 3x + 2 × 3, as simple as this। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वर्थ नोइंग कि हाउ टू राइट अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स पता हो। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स पी और क्यू है तो आप अपनी क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकते हो, -p + qx + p × q इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। सो विद दिस, ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली थ्योरी विच इज आई एम गोइंग टू टेल, but as you know, this is a YouTube session, lot of prepared, a lot of new students, lot of students those who have in different levels of preparation, so it is for everyone। so थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस बनाते हैं, और if required, if you will say, I can take up more theory, otherwise it is sufficient। now the problem solving and the application of the concepts, है ना, which is going to play a role। चलो पहला क्वेश्चन, ऑल द वेरी बेस्ट। Alpha beta are the distinct roots of this. Alpha beta are the distinct roots of this. What is 8 times of k minus p? Very, very recent. As recent as it can be. Alpha beta are the two distinct roots of this equation. Alpha beta are the two distinct roots of this equation. What they are asking, 8 times of k minus p. क्या लगता है आपको क्या होगा? Alpha beta are the two distinct roots of this equation. Alpha beta are the two distinct root of this equation. What is 8 times of k minus p?
पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ये बी की तरह एक्ट करेगा, तो माइनस बी बाय ए 3, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा बीटा सी बाय ए, इट विल एक्ट एज सी, इट एज ए के बाई 2। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा आ गया है, अल्फा बीटा आ गया है। अब एक दूसरी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो आप कहेंगे सर इसका एक रूट ये है, इसको आप 3 भी यूज कर सकते थे इफ यू वांट टू यूज फ्रॉम नाउ। अगर सिस्टमैटिकली चलना है तो ये सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट माइनस पी माइनस बी बाय ए, डिवाइड बाय 1 करने का कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इज सी बाय ए पी। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग करके बता रहा हूं जिससे कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके अभी बिल्ड हो पाए। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप जहां भी चाहे 3 रख सकते हैं और अल्फा बीटा की जगह के रख सकते हैं। सो 3 प्लस के बाई 2 इज माइनस पी, और इधर क्योंकि सर अल्फा और बीटा का तो काम ही नहीं है के और पी को कनेक्ट करना है, और इधर 3 इंटू के बाई 2 इज इक्वल टू पी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के और पी में ही कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। सो आई थिंक इट वुड नॉट बी डेट मच डिफिकल्ट फ्रॉम हियर ऑन। पी की जगह आप जहां भी चाहो वहां 3/2 के डाल दो, है ना। पी की जगह आप जहां भी चाहो वहां 3/2 के डाल दो और अपना आंसर निकाल लो भाई। आपको अल्टीमेटली -4k की वैल्यू निकालनी है, तो -4k की वैल्यू निकालने के लिए k की वैल्यू निकाल लेते हैं। -4k की वैल्यू के लिए k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p की जगह 3/2 के कहाँ डाले हैं, यहाँ पर डाल देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, क्योंकि इससे ये निकाला था। तो यहाँ k की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी 3/2 के। ये इधर चला गया तो -3/2 -1/2 -4/2 के। ठीक है, ओके, हाँ। So k is coming -3/2, k is coming -3/2, तो -4 times of -3/2, my correct answer is 6। थीटा टाइप था, टाइप इन द आंसर, तो व्हाट इज द आंसर यू शुड टाइप इन? 6। क्या आंसर आपको टाइपिंग करना चाहिए था भाई? 6। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई पढ़ लो एक बार, थोड़ी सी थ्योरी भी बताएंगे यहाँ पर। आ जाओ, वॉच आउट, ऑप्शंस ये रहे। वन ऑफ द रूट इज 2 + √3। कॉन्सेप्ट लिख लो, irrational roots, irrational roots and imaginary roots comes in conjugate pairs। सोच पाना भी बड़ा आसान है, सोच पाना भी बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे वो अंडर रूट था ना डी के अंदर, तो अगर कोई वो इर्रेशनल नंबर बन रहा है तो एक बार वही वैल्यू प्लस होगी, दूसरी बार वही वैल्यू माइनस होगी। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग, वो वैल्यू तो फिक्स है, एक बार आप उसे प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, तो कॉन्जुगेट पेयर ही आएगा। उसी तरह इमेजिनरी में अंडर रूट की वजह से ही तो आई आएगा, तो जितना प्लस में आई आएगा उतनी फिर माइनस में आई आएगा। तो इरेशनल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं।
तो अगर एक रूट 2 + √3 है, तो ये आपको सोचना था कि दूसरा क्या होगा, 2 - √3। सो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, 4। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 + √3, 2 - √3, 1। मुझे लगता है दिस वुड बी सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है। आ, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अच्छा यहां पर ध्यान देना, -b क्वेश्चन वाले ने दिया है, तो सम ऑफ रूट्स हमारा b/a हो जाएगा, बिकॉज माइनस ऑफ -b/a, सो 4 इज इक्वल टू b/a, और b इज इक्वल टू 4a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है भाई c/a, c/a इज 1 और c इज इक्वल टू a। सो b इज इक्वल टू 4a आना और c इज इक्वल टू a आना। अब जो भी कुछ पूछा गया है बता दो। a पूछा है और b को c³ के बराबर बताया है। a पूछा है तो फिर सबको a के फॉर्म में लाते हैं। b को लिख दो 4a और c को लिख दो a। तो a³ - 4a इज इक्वल टू 0। a² - 2 इज इक्वल टू 0। सिंस a 0 नहीं है, इसका मतलब a² - 2 0 है, a² 2 है, a ± 2 है, और mod a 2 है। a ± 2 है और mod a 2 है। mod ही पूछा गया है 2। सो ये वाले क्वेश्चंस बेटा बना दोगे, डेफिनेटली कर जाओगे, है ना, डेफिनेटली कर जाओगे। डोंट बी, मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं है अलजेब्रा से। इवन अलजेब्रा से तो और अच्छी स्कोरिंग हो सकती है ना, बिकॉज क्वेश्चंस उतने लेंदी नहीं दिखते। बहुत जल्दी चॉइस बना सकते हो अटेम्प्ट करने की, ना अटेम्प्ट करने की, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिलियरिटी विद द कॉन्सेप्ट। खुद से ही देख के ही समझ में आ जाता है डुएबल है नहीं डुएबल है, हम लोगों ने ये प्रैक्टिस की है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। क्वेश्चंस आर लुकिंग स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, है ना, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। तो व्हाट एल्स वी वांट। चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट, अच्छा ये दे आर आल्सो वेरी प्रिवलेंट, है ना, दे आर आल्सो वेरी वेरी प्रिवलेंट। इवन वेरी प्रिवलेंट भी इसके लिए थोड़ा छोटा वर्ड हो जाएगा, वेरी वेरी प्रिवलेंट। वन बनाना है भाई, वन बनाने की 3 रास्ते हैं। व्हाट आर दोज, 1 रेज टू एनी पावर इज 1, है ना। वन को किसी भी पावर से रेज करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन नेगेटिव पावर से भी रेज करोगे, 1 की पावर माइनस भी 1/1 हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट, एनी नंबर रेज टू 0 पावर इज 1, एनी नंबर रेज टू 0 पावर इज 1, पॉजिटिव नंबर। यहां पर ए पर एक रिस्ट्रिक्शन है, पॉजिटिव नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए। खासकर हम जीरो को, जीरो अवॉइड करेंगे, यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 की पावर 0 इज इनडिटर्मिनेट। एक और कंडीशन जो हम भूलते हैं, -1 की पावर इवन भी 1 बन जाता है, -1 की पावर इवन भी 1 बन जाता है। तो जनरली जब हमारा सॉल्यूशन मिस होता है तो यहीं से होता है, जनरली जो हमारा सॉल्यूशन मिस होता है यहीं से होता है। ठीक है, पहला केस, इसे 1 बना लेते हैं तो फिर ये कुछ भी बना रहे। x - 3 x - 2 इज इक्वल टू 0, आइदर 2 और 3। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 पर डेफिनेटली यहां पर आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। सेकंड कंडीशन पर आओ, सेकंड कंडीशन पर आओ, पावर को जीरो कर दो। पावर को जीरो कर दिया मतलब x + 1 को जीरो कर दो, x इज -1। बस ये देखना है क्या -1 पर ये भी कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये किन पॉइंट्स पर जीरो होता है हमने निकाले हैं पहले ही, है ना। ये 2 और 3 का क्या मतलब है, जैसे अगर आप -1 यहां पुट करोगे तो 1, 1 + 5 6 + 7 13, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
नो नीड टू टेक द टेंशन। या फिर आप इसमें ये 1 के अकॉर्डिंग था तो उसके करस्पॉन्डिंग -1 आप देख लो। 0/0 वाला जो आपका डाउट है, वो भी 0/0 वाला जो डाउट है, उससे आपको टेंशन फ्री हो जाओ थोड़ी देर के लिए, एक एक सेकंड के लिए बस चेक कर लो। फिर ये -1 होना, फिर ये -1 होना। इंटीग्रल रूट्स आते हैं कि नहीं देखते हैं। 8 को इंटीजर्स में कैसे ब्रेक करोगे? 8 1 5 नहीं बनेगा। 8 को इंटीजर्स में और कैसे ब्रेक करोगे? 4 2 5 नहीं बनेगा। तो यहां से इंटीग्रल रूट्स नहीं आएंगे, थर्ड में आएंगे। तो फिर ये वाला केस हमारा नल एंड वॉइड जा रहा है। ये वाला केस हमारा नल एंड वॉइड जा रहा है। यहां से हमारा एडवांस कुछ और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे। तो यू विल से सर दो सॉल्यूशन ये वाले, तीसरा ये। 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c, जिसके दो रूट हैं 3a + 4a, जहां पर a एक इंटीजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a कैन टेक, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज b² + c कैन टेक। b² और c की क्या वैल्यूज हो सकती हैं? क्या लगता है आपको क्या हो सकती है? व्हाट इट कैन बी? ठीक है, सबसे पहले नेचुरली वही आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा। सम ऑफ रूट्स -b, a तो 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, ये तो 1 है। 7a इज -b, 12a² इज c। 7a इज -b, 12a² इज c। अब क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, b² + c पूछा है। नेचुरली फिर इसको स्क्वायर करने का मन कर रहा है, तो b² जो होगा वो 49a² के बराबर है। और c की जगह मैं 12a² पुट कर सकता हूं। तो 61a² फॉर्म का मेरा आंसर होगा। 61 इंटू परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म का नंबर होगा। और आपका जो आंसर होगा, उसको अगर आप 61 से डिवाइड करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए। सबसे पहले तो इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 61, और मल्टीपल ऑफ 61 के बाद भी इफ यू डिवाइड बाय 61, देयर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर है, देयर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक मल्टीपल ऑफ 61 तो ये भी है 7 टाइम्स, बट 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो मल्टीपल ऑफ 61 ही नहीं है। इसको आप डिवाइड बाय 61 करोगे, आई थिंक 9 टाइम्स, या, एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 61 इंटू, तो ये 549 जो है वो 61 इंटू 9 है, जहां पर मल्टीपल ऑफ 61 एज वेल इट्स अ फॉर्म ऑफ a² एज वेल। दिस इज योर करेक्ट आंसर। गुड वन, डूएबल, स्टिल डूएबल है ना। आई विल स्टिल टेक इट इन द डूएबल कैटेगरी इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल। ऐसा नहीं कि आज हम बात कर रहे हैं इसलिए ये इतना डूएबल हो गया, इतना आसान हो गया। एग्जाम हॉल में भी किया जा सकता था। उस लेवल पे भी हम बात कर लेंगे कि कौन सी बात एग्जाम हॉल में भी कर सकते थे, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल के बाद, मतलब एग्जाम हॉल में कर पाना उतना मुश्किल होता है। बट दिस आई विल टेक इट इन द डूएबल कैटेगरी। क्या लगता है भाई इसके बारे में? बताओ जरा, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। के एक इंटीजर है, इसके कोई रियल रूट नहीं है, और इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। वही कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी, दे आर ऑलमोस्ट गेटिंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, है ना। जिन दो चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में वही यूज हो रहा है।
कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इसका d लेस देन 0 है। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो k स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है, k कुछ होगा, k स्क्वायर को 40 से छोटा रखना है, ऊपर वाली इक्वेशन बोल रही है। दूसरी इक्वेशन, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है। डिस्टिंक्ट रियल रूट होने का मतलब d ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट रियल रूट होने का मतलब d ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर, इक्वल टू भी नहीं चलेगा, बिकॉज इक्वल टू पर तो रियल और इक्वल आ जाते हैं, इक्वल टू पर तो रियल एंड इक्वल आ जाते हैं, हमको रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए तो ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर प्लस 25, ओके, k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k माइनस 4 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 21 ग्रेटर देन 0। 21 और 10, 7 और 3 की याद आ गई, तो k माइनस 7 k माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटीज आपको पता है, प्लॉट द रूट्स, और ग्रेटर के लिए प्लस माइनस प्लस प्लस से, बिकॉज 7 के उस तरफ तो इनइक्वालिटी बड़ी होगी ना, बिकॉज दोनों के दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे एक लेते हैं तो फिर ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, 3 और 7 के बीच में निगेटिव आएगा, बिकॉज एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, 3 के उस तरफ भी दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएंगे। सो आप कह सकते हैं सर के की कोई भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू -3, इक्वल टू नहीं चलेगा, और 7 टू इनफाइनाइट। अब देखना कैसे गेम होगा यहाँ पर। पहला वाला बोल रहा है कि -3 के इधर की सारी वैल्यू चल जाएंगी, और इधर बोल रहा है 7 के उस तरफ वाली, 7 भी नहीं, 7 के उस तरफ वाली, तो लाइक 8 9 10। बट हमें के स्क्वायर तो 40 से छोटा रखना है, तो अगर हम इस तरफ जाते हैं, लेट सपोज 8 पर गए, तो 8 का स्क्वायर 40, एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा यहां से। 7 से ऊपर जाना है, 7 से जस्ट ऊपर क्या है 8, और 8 का स्क्वायर 64, तो के स्क्वायर तो 40 से बड़ा निकल गया। सर यहाँ अभी मार्जिन है, -3 पर, -2 पर, -1 पर के स्क्वायर 40 से छोटा रहेगा, 0 से लेके -6 तक सर वो जोन है, 0 से लेके -6 तक वो जोन है जहां हमें के स्क्वायर 40 से छोटा मिलता रहेगा। -7 पर जाके फिर से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 40 से बड़ा निकल जाएगा। तो बेटा -6 से -9, सॉरी, +1 +2 +3 पॉजिटिव है ना ये वैल्यूज, तो मैंने आई होप 3 ही लिखा होगा, 3 3 3 3, सॉरी, है ना, माइनस इनफाइनाइट से 3, 7 टू इनफाइनाइट, तो -6 से लेके 0 1 2 3, है ना, -6 से लेके 0 1 2 3 कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। मैनुअली काउंट करना है मैनुअली काउंट कर लो, एपी लगाना है एपी लगा लो। क्या लगाओगे भाई? अच्छा, 3 भी नहीं चलेगी, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि 3 पर ओपन ब्रैकेट था, तो हमें अल्टीमेटली -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, 3 6 9 वैल्यूज चलेंगी भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेट कर लेना सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया धोखे से। माइनस इनफाइनाइट से 3, 7 से इनफाइनाइट, 7 के उधर वाली एक भी वैल्यू लेनी नहीं है, क्योंकि के स्क्वायर 40 से बड़ा निकल जाएगा। -3 के इधर वाली कुछ वैल्यूज ले सकते हैं, -3 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इंक्लूडेड है ही नहीं रेंज में, -3 इज नॉट इवन इंक्लूडेड। वो कब होती? जब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, इसलिए -3 इज नॉट टेकन। हर एक बात को नोट कर लो, सॉरी -3 नहीं, 3 इज नॉट टेकन। 3 बार बार -3 क्यों निकल रहा है? इसलिए 3 इज नॉट टेकन। हाँ, 3 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसका ओपन ब्रैकेट है, तो 0 1 2 इनके स्क्वायर्स 40 से छोटे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इन सब के स्क्वायर भी
40 से छोटे हैं, -7 पर स्क्वायर 40 से बड़ा हो जाता, इसलिए हम -6 से लेके सिर्फ 2 तक आए। सिर्फ कहाँ तक आए? 2 तक। तो 3 3 6 की 9 वैल्यूज आर पॉसिबल। प्लीज डू नोट इट डाउन। और वो -3 वगैरह जहां भी है वो हम बाद में आके हमने उसे अपडेट कर लिया है, तो कोई कंफ्यूज मत होना प्लीज। चलो, इसे आप खुद बनाओगे क्या घर पर? होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो भाई। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 3 कंडीशंस आपको सोचनी होती हैं प्लीज। और हाँ प्लीज, द पीपल दोज हु आर वाचिंग द सेशंस, है ना, आप लोग एक बार कमेंट करके आंसर बताने की हैबिट बनाओ, तभी ये क्वेश्चंस लेके आना, वो उसका मोटिवेशन रहेगा टू ब्रिंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना, एंड टू ब्रिंग सम वेरी वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। कमेंट्स नहीं होते तो फिर होमवर्क लाने में भी थोड़ा सा मोटिवेशन का ये लगता है यार, नो वन आंसर्स तो क्या ही फिर ले जाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी छोटी सी बातें हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए जरूरी होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। चलो, हाँ, दिस इज वेरी वेरी, इसको मैंने बहा मतलब आप फ्रॉम कैट के छोटे भाई आईपी मैट से उठाया है। कैट के छोटे भाई आईपी मैट से उठाया है। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, gamma delta the roots of this equation, pq are the integers, alpha beta gamma delta are in the geometric progression, what is p plus q? आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए अ, उनसे भी अच्छा जा रहा है। आप लोग एफर्ट लगा लो, आप लोग एफर्ट लगा लो। मे बी वीडियो को पॉज कर लेना इफ यू वॉच इन द रिकॉर्डिंग, और अच्छे से एफर्ट लगा लेना। 15 मिनट करीब 10। ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम में तो 3 मिनट मिलते हैं, आप 10 मिनट का क्यों बोल रहे हो? अरे अभी टाइम है ना, 8 10 मिनट लगा सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। अल्फा बीटा रूट्स है, तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा -b/a 1, अल्फा बीटा b/1। गुड। गामा डेल्टा -b/a गामा डेल्टा q। what they are asking, alpha beta gamma delta are in the gp, what is p plus q? p plus q मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा पूछ रहे हैं। p प्लस क्यू मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा पूछ रहे हैं, लेकिन उस तरह से अभी ऐसी कोई बात बनेगी नहीं, तो आपको इनको फिर जीपी के फॉर्म में लिखना चाहिए। लेट दिस इज ए, दिस इज ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर क्यू। अगर ये जीपी में है तो कोई कॉमन रेशियो होगा, ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू। सो पहली इक्वेशन कहेगी कि ए प्लस ए आर इज 1, ए 1 प्लस आर इज 1। दूसरी इक्वेशन कहेगी भाई ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज 4, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इज 4। बट नेचुरली थॉट प्रोसेस आ रहा होगा सर डिवाइड कर लो, बट नेचुरल थॉट प्रोसेस आ रहा होगा डिवाइड कर लो। आर स्क्वायर इज 4, आर इज प्लस -2, आर स्क्वायर इज 4, आर इज प्लस -2। अब दोनों आर को लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द आंसर, है ना, दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा कि आंसर कहां से आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए दोनों को लेके चलते हैं। आर इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, आर इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? ए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ए इज 1/3। यहां से मुझे कम होप लग रही है, यहां से मुझे कम होप लग रही है, क्योंकि ए जब 1/3 आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 8/3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं भाई। आर इज इक्वल टू -2 लेके आते हैं, आर इज इक्वल टू -2 लेके आते हैं। तो ए
1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन माइनस वन, ए माइनस वन। अब ये नेगेटिव वाले आंसर्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है सडनली, नेगेटिव आंसर्स की प्रोबेबिलिटी सडनली बहुत राइज कर गई है, देखते हैं व्हाट हैपेंस। ठीक है, आर माइनस टू लेके आए हैं तो ए, 1 माइनस टू इज 1, सो माइनस ए इज 1, सो ए इज माइनस वन। पहला टर्म माइनस वन, कॉमन रेशियो माइनस टू का है, कॉमन रेशियो इज ऑफ माइनस टू, तो माइनस टू का मल्टीप्लाई होके टू, फिर कॉमन रेशियो ऑफ, छोटा पड़ जाएगा क्या आंसर, लेट्स सी। कॉमन रेशियो ऑफ माइनस टू, 10, नहीं ठीक है, पूछा कुछ और है ना। देन कॉमन रेशियो ऑफ माइनस टू प्लस एट, प्लस एट सही है भाई। आपसे पी प्लस क्यों पूछा है, वो चारों का सम नहीं पूछा, आपसे पी प्लस क्यों पूछा है, मींस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा पूछा है। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, माइनस टू, एंड व्हाट इज गामा इंटू डेल्टा, -32। व्हाट इज द आंसर, अमेजिंग प्रॉब्लम, देख लो जरा एक बार, इजंट इट अमेजिंग प्रॉब्लम। r इज इक्वल टू माइनस टू पर, r इज इक्वल टू माइनस टू पर गए, a माइनस वन आ गया, a माइनस वन के बाद चारों को अलग अलग निकाल लिया, कॉमन रेशियो ऑफ माइनस टू से मल्टीप्लाई कर करके। इफ समवन विल मिस दिस स्टेप, तो यहाँ माइनस टू का मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस टू का, यहाँ माइनस टू का। इस तरह से जब वैल्यूज आ गई, तो आपसे p प्लस क्यू पूछा है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पूछा है, -2 और -32 का सम, -2 और -32 का sum is -34. So that we can easily call it as a question of the day, isn't it? Chalo. Of the same type, very very common in cat. किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत आ रही हो तो प्लीज इसे लिख लेना। अगेन आई वांट टू सी द अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने आपका करा दिया है ऐसा वाला, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, सो नॉट मोर देन टू। एक क्वेश्चन होमवर्क हो गया इससे पहले वाला, एक हो गया ये, दोनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर चाहिए। इफ आई विल गॉट थोड़े अगर सफिशिएंट आंसर्स वगैरह आएंगे, कोई डाउट्स आएंगे, अगर डाउट है तो भी आप लिख सकते हैं, सर प्लीज डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। आई होप यू enjoyed this session. Thank you very much. We will again meet in the quadratic equations part 2, where I will bring more such interesting concepts and more such interesting questions. Till then, take care of yourself. Have a great time. See you. Uh, okay. Thank you very much. Have a great time. See you.